केबीसी में करोड़पति पति सुंदर के जीवन का एक ही फंडा था कि मेहनत तो गधा भी करता है। घर बैठे जो कमाए समझदार वही होता है। इसीलिए उसने कभी नौकरी ही नहीं ढूंढ। इस बात से हालांकि उसकी पत्नी रेखा बिल्कुल भी एग्री नहीं करती थी, पर फिर भी सुंदर को समझाना बेकार था। टीवी में कैसे बनोगे करोड़पति का एड देखकर उसे लगा कि बस अब तो घर बैठे ही वो करोड़पति बन सकता है, और उसके पीछे उसने अपने सारे सोर्स एक्टिव कर दिए। 2 हफ्ते में उसके कलीग के साले के पढ़ हौसी के बेटे का सोर्स निकलता है, जो कि उसे शो में पहुंचा सकता है, और सुंदर उससे मिलने चला जाता है। अच्छा, तो ये हमें सुरेश जी बता रहे थे कि आप हमें शो में पहुंचा सकते हैं। हाँ, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं कल अगर कोशिश करूं तो इसी महीने में आपका नंबर आ जाएगा। अरे, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा, वो सिलेबस और क्वेश्चन पेपर का कोई जुगाड़ डिश है क्या? हाँ हाँ, उसका तो कोई जुगाड़ डायरेक्ट नहीं है। तो वो वाकई में कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, वो तो बच्चन जी पर है, जो पढ़ते हैं वो पूछ लेते हैं। पहली कोशिश फेल होने पर अब सुंदर के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर जवाब कहाँ से लाए। तब रेखा ने एक सजेशन दिया, क्यों ना सुंदर अपने चचेरे भाई रवि से मदद मांगे, जो कि यूपीएसएससी की तैयारी कर रहा था। हालांकि इतनी मेहनत करना सुंदर को समझ में नहीं आता था, पर कोई और रास्ता ना मिलने पर वो आखिर रवि से बात करता है। अरे रवि, हमारा कैसे बनोगे? करोड़पति के लिए सिलेक्शन होने वाला है। तुम हमें थोड़े चट बनाने में मदद करोगे क्या? अरे भैया, चट बनाए तो सालों हो गए। उसमें हमारा एक्सपर्टाइज नहीं है, बल्कि आप बोलो तो हम आपकी फड़ने में जरूर मदद कर सकते हैं। हट, कैसी अनाप शराब बातें कर रहा है तू? सुंदर ने रवि को मना तो कर दिया था, पर तैयारी करने के सिवाय कोई चारा उसे दिख भी नहीं रहा था। खासकर जब 12 के पेपर लीक करने के एक्सपर्ट शुक्ला जो भी हाथ जोड़ लेते हैं। आखिर सुंदर को रवि के पास जाना ही पड़ा, और उसने रवि और रेखा से वादा किया कि वो बहुत मेहनत करेगा। 1 महीने की तैयारी के बाद फाइनल हुआ कि शो से 1 हफ्ते पहले एक ट्रायल खेला जाएगा, जहां पर सारे रिश्तेदार ऑडियंस की जगह पर होंगे और रेखा सवाल पूछेगी। दूर दराज से भी रिश्तेदार आकर हाजिर हो गए देखने की आखिर कैसे बनेगा सुमित करोड़पति। सब कुछ सेट था, और इतने में सुंदर आकर अपना स्पीच देता है। ये 1 महीना मेरे लिए आसान नहीं था, पर अपने भाई रवि और अपनी पत्नी रेखा की मदद से मैं इतनी दूर पहुंच पाया हूँ। मेरे मम्मी पापा के आशीर्वाद ने भी बहुत साथ दिया है मेरा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के शो में आप लोगों को बहुत मजा आएगा। रेखा पहला सवाल पूछती है और पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 3 सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अरे रुकिए, तो ऑप्शंस तो देने दीजिए। इतने में 5वीं कक्षा का छोटू बोल उठता है। अरे क्या मामा, आप तो पहले सवाल पर ही आउट हो गए। अरे बेटा, पहला सवाल तो ट्रायल होता है ना। अरे तुम अब देखना। देखने जैसी बात तो थी ही। सुंदर को इतना शांत किसी ने नहीं देखा था। कभी कभी तो लगता था मानो सुंदर आंख खोलकर ही सो गया हो। मामा, जल्दी करो प्लीज, कल सुबह पनवेल भी तो निकलना है। अरे हट, कंसंट्रेट करने दे मुझे। 3 सवाल में 3 लाइफ लाइन खत्म हो चुकी थी। और अब चौथे सवाल पर भी सुंदर का मौन नहीं टूटा, पर सुंदर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उधर हर कोई सुंदर को 6 डिच रवि को देख रहे थे। आखिर रवि ने ही तो पढ़ाया था सुंदर को। गजब बेइज्जती है यार। अरे बेटा, तू बाप का, दादा का, भाई का, सबका नाम बुडवाएगा। अरे 3-3 लाइफ लाइन ले ली तो भी तेरा कुछ नहीं होना है। अरे कोई इतनी बात करता है क्या शो पर? और अब बेटा, शो पर तेरे जैसे भी तो नहीं आते ना। सुंदर की ये जंग आखिर 1 घंटे बाद 5वें सवाल पर खत्म हो गई।
जब उसने इंडिया के नेशनल बर्ड का नाम कहा कौवा। अरे बेटा, मजा तो बहुत आया, बस थोड़ा टाइम पर खत्म होता तो आनंद भी आ जाता। ताने बारिश की बूंदों की तरह बरस रहे थे और सुंदर को भी समझ आ रहा था कि ये करोड़ा पति बनना शायद उसके बस के बाहर की बात है। पर वो आखिर ये बात मान कैसे लेता? वो सख्त लौंडा जो ठहरा, उसने सोचा कि बेइज्जती तो हो ही चुकी है, पर अगर मैं हार नहीं मानूं तो शायद कुछ हो सकता है। रेखा, तुम देखना, असली शो में आग लगा दूंगा। आग करोड़पति बनूंगा मैं। हाँ, सब्जियां खत्म हो गई है, घर पे ले आओ, पहले पाती बन जाओ, फिर करोड़पति बनना। अरे गजब बेइज्जती है यार। बेटा अभी तो घर पर ही हुई है, 1 हफ्ते में तो तुम देश के सामने करवा कर आओगे। वैसे जब टीवी पर जाओ ना, तो बस अपने मम्मी का ही नाम लेना, ठीक है? कोई पूछे तो बोलना कि पापा नहीं है मेरे। अरे पढ़ाई की पेपर निकलवाई, इतने सारे लोगों को खाना खिलवाया, क्या फर्क पड़ा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेहनत तो गधा भी करता है, घर बैठे जो कमाए वही सिकंदर। लेकिन मामा गधे भी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है।